अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ ब्लॉकचेन सीरीज। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन जो एक हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी है, जो हमारी लाइफ को बदल कर रख देने वाली टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। अब सवाल ये होते हैं कि ब्लॉक्स की जो चेन है वो किस तरीके से बनती है। ये जो ब्लॉक होते हैं इनमें क्या होता है और ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ब्लॉक जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर है, जो कोई भी अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करेगा वो इसका हिस्सा बन जाएगा, मतलब नोड बन जाएगा, मींस वो ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि नोड्स कितने होते हैं। अब जब हम ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे और इसका हिस्सा बन जाएंगे, मतलब नोड बन जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? डेटा आएगा। अब जो डेटा है, डेटा के थ्रू तमाम कंप्यूटर, तमाम नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन उसकी मेन वजह क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो उनको जोड़ती है? वो आज हम पढ़ेंगे। तो वो क्या है? वो है हैश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हैश जनरेटेड फ्रॉम टेक्स्ट और इन्फो। इफ इन्फो विल बी चेंज, इट विल बी चेंज। ये किससे जनरेट होता है? टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन से। इसके फिक्स डिजिट्स होते हैं जो 14 होते हैं, जिसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। अब एक ब्लॉक है वो किस तरीके से वेरीफाई होता है? हैश के थ्रू वेरीफाई होता है। मकसद जो ये चेन जो चल रही है, तमाम ब्लॉक्स आपस में चेन की तरह जुड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है कि जो फर्स्ट ब्लॉक का हैश है उससे सेकंड ब्लॉक का हैश जो है वो जनरेट किया जाता है, मतलब प्रीवियस हैश से न्यू ब्लॉक का हैश जो है वो जनरेट किया जाता है। इस तरीके से ये जो चेन होती है ये आपस में कनेक्टेड होती है। किसके थ्रू? डेटा के थ्रू। जब इसको डेटा दिया जाता है तो उस डेटा को सिक्योर करने के लिए एक हैश जनरेट किया जाता है जो उस डेटा को लॉक कर देता है। डेटा क्या होता है? इनक्रिप्टेड होता है, अनरीडेबल होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो कोई भी आम इंसान उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, नहीं पढ़ सकता। कौन पढ़ सकता है? जो प्रोफेशनल हो, जो ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हो या एल्गोरिथम। हैश जो होता है, आप कितना ही सारा डाटा क्यों ना दे दें, लाइक यू हैव अ लाइन, पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका जो मैं हैश जनरेट करूंगी ना वो भी 14 करेक्टर्स में आएगा, जिसमें नंबर्स भी होंगे और अल्फाबेट्स भी होंगे। अगर मैं उसको रिमूव करके लिखती हूँ विदाउट पीस वी आर नथिंग, तो फिर भी जो आपका हैश जनरेट होगा ना वो 14 करेक्टर्स पर ही होगा, जिसमें नंबर्स भी होंगे और जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी ब्लॉकचेन आपको प्रोवाइड कर रही है वो इसी तरीके से कर रही है कि एक ब्लॉक का जो हैश है वो सेकेंड ब्लॉक के हैश से कनेक्टेड है। मतलब जब भी कोई ब्लॉक जो है वेरीफाई होता है और ब्लॉकचेन का हिस्सा बनता है, तो प्रीवियस ब्लॉक के हैश से उस ब्लॉक का जो हैश है जनरेट किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर हैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? हैकिंग किस तरीके से हो सकती है? अगर आप किसी भी एक ब्लॉक को, किसी भी एक कंप्यूटर को हैक करना चाहेंगे तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको हैश चेंज करना पड़ेगा और तमाम हैश जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, मींस प्रीवियस से न्यू ब्लॉक का हैश जनरेट होता है। कहीं भी कोई भी हैकिंग होगी, कोई भी चेंजिंग होगी तो एक अलार्म प्रेस होगा। तो इसी वजह से ब्लॉकचेन में हैकिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्लॉकचेन में जो भी वेरिफिकेशन का काम होता है, ब्लॉक्स को वेरीफाई करना होता है, उसको ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाना होता है, वो कौन करता है? ये सब कुछ करता है माइनर। अब आप सोच रहे होंगे माइनर क्या है? माइनर एक मखसूस कंप्यूटर है, इसका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। ये बाकी कंप्यूटर से बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है। इसका सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये एक डिफरेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा लगाता है, जिसे हम कहते हैं बिटकॉइन। अभी जैसे हमारे पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन एप्स हैं जिसमें हम मनी को जो है सेव कर सकते हैं। बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन ये जहाँ पर सेव होता है, जिस वॉलेट में सेव होता है, उसको हम क्रिप्टो वॉलेट कहते हैं। अब क्या होता है कि नोड जो होता है उसके जरिए डेटा आता है, तो माइनर क्या करता है? उसको वेरीफाई करता है, ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाता है, मतलब ब्लॉक्स में इजाफा करता है। जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन होगी। कोई भी एक नया ब्लॉक आ रहा है तो उसके थ्रू डेटा आ रहा है, उसमें वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? उसकी माइनर कर रहा है। ये आपको ये पता होना लाजमी है कि माइनर क्या करता है। ये क्या करता है? पैसा लगाता है, जैसे कि बिटकॉइन, फिर उसके थ्रू ये अर्निंग भी करता है। जब ये माइनिंग करता है, मींस एक नंस जनरेट करता है, ब्लॉक को वेरीफाई करता है, ब्लॉकचेन का हिस्सा बना देता है, तो इसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? बिटकॉइन मिलता है। अब ब्लॉक क्या है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब उसमें क्या है? इंफॉर्मेशन है ना, डेटा है। माइनर उस डेटा को क्या करता है? वेरीफाई करता है। अब वो उसको वेरीफाई किस तरीके से करता है? नंस के थ्रू करता है। नंस एक ऐसा नंबर है जो पूरी ब्लॉकचेन में एक मर्तबा एलोकेट होता है, दोबारा एलोकेट नहीं होता। अब देखिए, ब्लॉकचेन नेटवर्क है, वहां पर ट्रांजैक्शन होती है तो इन्फॉर्मेशन आती है। तो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए माइनर क्या करता है?
माइनिंग करता है, एक नंबर जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं नंस। अब वो ऐसा नंबर होता है कि अगर वो एक दफ़ा किसी ब्लॉक में लग गया तो वो दोबारा किसी ब्लॉक में नहीं लग सकता। अब उसको जनरेट करने के लिए माइनर क्या करता है, तुक्के लगाता रहता है कि भाई प्रीवियस ब्लॉक का जो नंस है कहीं वो 1000 तो नहीं, अगर वो 1000 था तो नेक्स्ट का क्या होना चाहिए 1001। मीन्स इस तरीके से वो तुक्के लगा देता है और परफेक्ट जो है एक नंस जो है फिर वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, जिससे वो क्या होता है ब्लॉक वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होकर ब्लॉकचेन का वो हिस्सा बन जाता है और उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर हो जाती है। आपको ये याद रखना है कि नंस ऐसा नंबर है जो पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर एक ही दफा यूज किया जाता है। एक दफा जो नंबर रिप्रोड्यूस हो जाए दोबारा वो दूसरे ब्लॉक में नहीं यूज हो सकता। यही तो प्राइवेसी है, यही तो सिक्योरिटी है। इसी की वजह से तो हैकिंग नहीं हो सकती। इसी तरह से तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें जो है सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट प्रोवाइड कर रही है। अब हम देखते हैं कि जो एक ब्लॉक होता है उसके अंदर क्या क्या होता है। एक ब्लॉक के अंदर इंडेक्स होती है, टाइम होता है, डेटा होता है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है जिससे न्यू ब्लॉक का हैश जनरेट किया जाता है और ब्लॉक नंबर होता है। ये हो गया आपका वेरीफाइड ब्लॉक। वेरीफाइड ब्लॉक जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, अनवेरीफाइड ब्लॉक जो होता है वो रेड कलर का होता है। जब तक माइनर किसी भी ब्लॉक को वेरीफाई नहीं करता वो ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बन सकता। तो अब समरी इसकी देख लेते हैं। ब्लॉक इज अ प्लेस इन अ ब्लॉकचेन वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एन्क्रिप्टेड। मतलब ब्लॉक चेन में ब्लॉक एक ऐसी जगह है जहाँ जो इंफॉर्मेशन है, जहाँ जो डेटा है वो स्टोर है, जमा किया हुआ है, लेकिन वो क्या है, इनक्रप्टेड है, जिससे कोई भी पढ़ नहीं सकता, अनरीडेबल। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से डे बाय डे आपको न्यू चीज़ें, न्यू इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन के हवाले से पता चल रही हैं और किस किस तरीके से ब्लॉकचेन जो है वो आपके डेटा को सिक्योर कर रही है। ब्लॉकचेन जो है वो एक पावरफुल वेपन है जो न्यू फ्यूचर में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट होगी। तो उस वक्त इसको बैठकर देखने से बेहतर है कि आज आप इस पर कंसिस्टेंट फोकस करें, इसको सीखें और कल उस सफ में खड़े हों कि लोग आप पर रश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लॉकचेन और ट्रेडिशनल डेटाबेस को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।